नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पोर्टल फाउंडेशन के बारे में। पोर्टल फाउंडेशन कैसे किया जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, जीरो से एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप पोर्टल फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो विदाउट स्किप की हो लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप पोर्टल फाउंडेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सको। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात आती है पोर्टल होता क्या है। तो दोस्तों, पोर्टल आपके जहां पे भी आपका दो लाइन, दो ट्रैक, दो लाइन या दो से अधिक रेल ट्रैक रहे, वहां पे आपका पोर्टल प्रपोज किया जाता है। तो जहां पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये आपके यहाँ पर तीन लाइन है, तीन लाइन के लिए आपका पोर्टल प्रपोज किया गया है। या दो से अधिक, जित 8 तक 10 8 लाइन तक हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो जहाँ पे भी आपका सिंगल मास्ट प्रपोज नहीं कर सकते, वहाँ पे हमको पोर्टल प्रपोज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका पोर्टल के बारे में रहा। अब जानेंगे पोर्टल के फाउंडेशन की मार्किंग कैसे करें। तो दोस्तों, जब भी आप मार्किंग करने जाओ, सबसे पहली बात आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। नंबर एक आपके पास, जैसे आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, नंबर एक आपके पास ये वाली ड्राइंग होनी चाहिए, आपकी यार्ड की ड्राइंग। दूसरा उसका CHD होनी चाहिए। यार्ड की ड्राइंग को इसको LOP बोला जाता है, ठीक है, और इसको CHD जैसा कि हमने नोट डाउन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, कभी भी आप फाउंडेशन करने जाओ तो आपको अपने साथ ये दोनों की प्रिंट आउट अपने साथ जरूर रखें, जिससे कि आपको चैनेज, टाइप ऑफ पोर्टल, टाइप ऑफ फाउंडेशन, टाइप ऑफ मास, सारी जानकारी जो भी पोर्टल आप राइट है, सारी जानकारी उसको आपको इन ड्राइंग से ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कभी भी पोर्टल फाउंडेशन करने से पहले ये ड्राइंग अपने साथ हार्ड कॉपी प्रिंट में जरूर रखें। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे पोर्टल फाउंडेशन की मार्किंग करें कैसे। तो दोस्तों, पोर्टल आपका मोस्टली सबसे ज्यादा यार्ड सेक्शन में, यार्ड बोले तो स्टेशन एरिया में प्रपोज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मास्ट नहीं दे सकते, ज़्यादा ट्रैक रहते हैं, ट्रकों के बीच में कम स्पेस रहने की वजह से सिंगल मास्ट प्रपोज नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ पर पोर्टल प्रपोज किया जाता है। तो दोस्तों, अब जानेंगे पोर्टल जब भी आप स्टेशन एरिया में स्टार्ट करो तो सबसे मेन बात तो यही आती है दोस्तों, जब भी आप पोर्टल यार्ड स्टेशन एरिया में स्टार्ट करो तो आप ऑब्लिगेटरी लोकेशन पहले फाइंड आउट कर लें, उस वहीं से स्टार्ट करें। पहले कभी भी ऑब्लिगेटरी फाइंड आउट होने के बाद ही आप कभी भी यार्ड में एंट्री करें, सबसे मेन यही आता है दोस्तों। अब ऑब्लिगेटरी लोकेशन कहाँ होता है, जहाँ पे भी आपका, जहाँ आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे यहाँ पे आपका ये ऑब्लिगेटरी लोकेशन है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑब्लिगेटरी लोकेशन है। तो दोस्तों, जहाँ पे भी आपका TS मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हो ये TS है, तो TS आपका 2025 में आपका 290 से लेके 550 तक रहता है। तो ये वैल्यू जो है ना, इतने के बीच में मिलना चाहिए, जिससे कि कभी ट्रैक गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाती है तो सेपरेशन के हिसाब से पेंटो को अपने आप मैनेज कर ले। तो कभी भी स्टेशन एरिया में आप फाउंडेशन करने जाओ तो आपको पहले आपको ऑब्लिगेटरी लोकेशन फाइंड आउट करना है, और उसी के हिसाब से जो भी पोर्टल फाउंडेशन करो उस हिसाब से करें। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका रहा पोर्टल फाउंडेशन ऑब्लिगेटरी लोकेशन। अब जानेंगे TS आपको, जैसे TS क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर TS यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी जो डिस्टेंस मेजर की गई है, इसको TS बोला जाता है। TS आपका मोस्टली आपका जहाँ टर्न आउट क्रॉस ओवर्स वगैरह मिलते हैं वही आपको ये वैल्यू मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, कभी भी यार्ड में फाउंडेशन का ध्यान रखें, इस बात को कभी भी अपने कीप इट इन माइंड। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे पोर्टल फाउंडेशन की मार्किंग करें कैसे। तो दोस्तों, जब भी पोर्टल फाउंडेशन की मार्किंग करने जाओ, सबसे मेन बात तो यही है, जब भी फाउंडेशन का मेन बेस जो होता है ना, वो आपका मार्किंग ही होता है। यदि आपकी मार्किंग सही है तो फाउंडेशन कास्टिंग भी ठीक ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्किंग कैसे करें। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले आपके पास IMP होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका IMP, आप देखिए आपका IMP यहाँ पे 350 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, सपोज दैट IMP 350 है। अब 350 IMP है, तो उसके बेस पे आप कैसे इनर आउटर निकालोगे। ठीक है दोस्तों, अब जब भी आपको कभी भी मार्किंग देना है, तो कभी भी मार्किंग जो दी जाती है ट्रैक के सेंटर से दी जाती है। जैसे ये लाइन है तो यहाँ ट्रैक सेंटर ये मान लो, ठीक है। अब ट्रैक सेंटर आपका IMP 3 है, 350 है। अब कभी भी जब भी आप पोर्टल फाउंडेशन करने जाओ दोस्तों, तो स्कॉल का सेंटर आपको पता रहना चाहिए। तो स्कॉल के सेंटर के लिए आप क्या करोगे, स्कॉल के सेंटर के लिए आप कभी भी जब स्कॉल सेंटर निकालोगे, स्कॉल का सेंटर, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, स्कॉल का सेंटर है ना। तो स्कॉल के सेंटर के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, IMP, जितना भी IMP आपका 350 है, जितना भी IMP हो उसमें आपका 30 सेंटीमीटर प्लस प्लस कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया, ये आपका 380 3 मीटर 80 सेंटीमीटर ये आपका नेट वैल्यू आ गई, जो आपका स्कॉल का सेंटर आ गया, करेक्ट। तो आपका ये स्कॉल का सेंटर ये हमने निकाली यहाँ का, मतलब ये ट्रैक से यहाँ से इस तक की डिस्टेंस आपकी 380 रहेगी ट्रैक से, करेक्ट।
ये आपका ट्रैक रेजिस्टेंस। अब दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर ये इसका ट्रेंच सेंटर निकाल लिया, उसके बाद हमें ये वाली वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि सेंटर है, अभी ये सेंटर है, अभी हमें इस सेंटर से ये निकालना है कि इधर ये वाली वैल्यू कितनी है और ये वाली वैल्यू कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू हमको दोनों को, तो ये वैल्यू जो रहती है, कभी भी आप जब आप वॉल्यूम चार्ट देखोगे जिस टाइप का ही फाउंडेशन कर रहे हो, तो उसका एक्रॉस वैल्यू देखो। तो इसका मान लो आपका P12 फाउंडेशन के बारे में हम जानेंगे, तो इसका 2 मीटर है, एक्रॉस वैल्यू कितना है 2 मीटर एक्रॉस वैल्यू आपको, ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसकी 2 मीटर है। तो 2 मीटर कभी भी क्या रहता है, अभी हमने इसको सेंटर में मापा ना, तो आधा आधा करना पड़ेगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका 2/2 बराबर आपका 1 मीटर, 1 मीटर हुआ। तो दोस्तों जो आपने वैल्यू निकाली थी, जैसे आपने स्कॉल सेंटर निकाला था, ये आपका स्कॉल सेंटर आपने यहाँ पर निकाला था, ये स्कॉल का सेंटर निकाला था, उस स्कॉल के सेंटर में से आपका जो ये वैल्यू आई है 1 मीटर, आप इसमें से माइनस करोगे, 1 मीटर माइनस करोगे, ठीक है, इस वाली जो वाली वैल्यू 380 में से 1 मीटर माइनस करोगे तो 380 यहाँ पर 380, ठीक है, माइनस 1 मीटर आपका 280 आ गया। तो दोस्तों ये वाली जो वैल्यू आ गई, आपने माइनस किया क्योंकि इधर की तरफ ट्रैक की तरफ आ गए, तो आपकी जी वाला जो रहेगा ट्रैक सेंटर से इसकी जो दूरी रहेगी, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी 280 रहेगी। और यहाँ से, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये वाली वैल्यू अब 380 है, एक में माइनस कर रहा था तो इनर आ गया, और प्लस किया तो आउटर आएगा, इसे तो इसी में प्लस करें, 380 में प्लस करेंगे 1 मीटर, तो आपका ये हो जाएगा आपका 480 मीटर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ये वाली आ जाएगी आपकी, ये वाला रहेगा 480, ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों, कभी भी आपको ये ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू आपकी 480 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कभी भी इनर आउटर निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा आपका इनर आउटर की बात। और कभी भी फाउंडेशन जब भी आप कास्टिंग, तो दोस्तों ये तो बात रही मार्किंग की। अब जानेंगे कैसे मार्किंग का, उसके बाद क्या क्या करना है। तो जैसे आपने इनर आउटर निकाल लिया था, अब इनर आउटर आपने कैसे निकाला था मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इनर आउटर आपने क्या किया, यहाँ ट्रैक सेंटर से आपका जो भी निकला था वहाँ पर, ये हमारा पोर्टल फाउंडेशन है, ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, IMP जो भी IMP यहाँ पर देगा 350 में मैंने 30 प्लस किया था, 380 आ गया था। 380 मैंने निकाल के क्या किया था आपका, 380 के बाद आपका 1 मीटर जो वैल्यू थी 1 मीटर माइनस किया था 1 मीटर, तो 280 आ गया था मेरा इनर, 480 आ गया था आउटर, ठीक है, ये इनर आउटर। और ये मेरा स्कॉल है, स्कॉल सेंटर मेरा कैसे निकला था, जो भी मेरा IMP था, उसमें मैंने 30 प्लस कर दिया था, तो ये आपका ये स्कॉल का सेंटर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है यहाँ से, ये आपका स्कॉल सेंटर आपने इनर आउटर निकाल के सारा कर दिया, अब यहाँ पर मार्किंग की बात आती है। तो दोस्तों इसकी जो P12 की जो वैल्यू रहती है, यहाँ पर जितना भी आपने ट्रैक का सेंटर है वहाँ से 180 इधर, 360 रहती है इसकी चौड़ाई टोटल, तो 180 इधर, दोनों तरफ 180 कर दें, ठीक है। इससे क्या आपका एग्जीबिशन आपको इस तरीके से मार्किंग कर दे, जैसे आपका जो भी वर्क कर रहे हैं वो आपको एग्जीबिशन कर सके, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने मार्किंग करने के बाद वर्कर ने क्या किया, पूरा फिट एग्जीबिशन कंप्लीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। एग्जीबिशन कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा क्लीनिंग अच्छे से बढ़िया से होना चाहिए, पूरा मेजरमेंट हाइट वाइट चेक कर ले, ठीक है दोस्तों। पूरा हाइट वाइट सारा चीज़ चेक करने के बाद फिर क्या करना है, फिर अपने को कास्टिंग स्टार्ट कर देना है। अब कास्टिंग स्टार्ट कर दी मैंने, तो कास्टिंग स्टार्ट करने, अभी ये बात आती है पैडिंग की। अब पैडिंग की वैल्यू कैसे निकालें, तो दोस्तों इसकी जो टोटल कास्टिंग रहती है, आगे हम वॉल्यूम चार्ट में दे देंगे, इसकी टोटल जो कास्टिंग रहती है वो रहती है आपकी टोटल कास्टिंग 1.70 मीटर, ठीक है, ध्यान रखें। टोटल कास्टिंग रहती है पूरी यहाँ से लेकर के पूरा जहाँ भी फाउंडेशन रहेगा वो आपकी 1.70 मीटर रहती है, ठीक है। लेकिन अभी इसकी डिप्थ आप जानते होंगे, जो जितना पोल अंदर जाता है, तो इसकी जो डिप्थ रहती है दोस्तों, डिप्थ रहती है आपकी 1.45। तो कभी भी जितना भी उसकी कास्टिंग हो उसमें से डिप्थ माइनस करना पड़ता है, तो 1.70 माइनस आपका कितना है, आपका जो भी 1.70 माइनस 1.45, इसमें से माइनस करोगे दोस्तों तो ये आपकी वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। तो आपकी जो पैडिंग रहेगी वो आपकी 25 सेंटीमीटर आपको पैडिंग करनी है, ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अब पैडिंग की बात आती है, स्कॉल कैसे बिठाएं, ठीक है दोस्तों। तो स्कॉल बिठाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो यही है, मैंने आपको बता ही दिया कि इम्प्लांटेशन में आपका 3 सेंटीमीटर प्लस करके आपका स्कॉल का सेंटर आ जाता है। तो स्कॉल का सेंटर मान लो ये स्कॉल का सेंटर है, ठीक है, स्कॉल का सेंटर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर साइड में ट्रैक है आपका, ठीक है, ये आपका ट्रैक है। अब यहाँ से मैंने ये स्कॉल बिठा दिया, तो ये चारों तरफ से इधर साइड से जो वैल्यू आ रही है वो आपकी चारों तरफ से, मतलब क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम चार्ट सेंटर में होना चाहिए।
ध्यान रखें, ठीक है ना, ध्यान रखें। और नहीं तो आपका सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, आपको क्या करना है, सबसे मेन बात तो ये है, जैसे आपने यहाँ ट्रैक है, ट्रैक से आपको ये आपका 380 ये इनर कर दो, उसका नहीं खत्म, इस यहाँ इनर आपका 380 कर दो, जो भी आई 350 था सेंटर इसका 380 आपका जो भी इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये वाला सेंटर आपका 380 कर दिया हमने, यहाँ पर ये वाला सेंटर 380 रखना है। नहीं करना चाहो तो यहाँ पर 350 पे इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसको जो भी आई एम बी इसको मिला के रख दो, और इधर से दोनों तरफ से, इस तरफ से और इधर से इसकी वैल्यू दोनों तरफ सेंटर में होनी चाहिए, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा आपका फिक्स स्कॉल को फिक्स करने का तरीका। अब स्कॉल फिक्स कर दिया आपने, कास्टिंग भी कर दी, कास्टिंग करने के बाद क्या है आपका, जैसे इस तरह का स्कॉल आ जाएगा। और दोस्तों कभी भी कास्टिंग करने जाओ तो वाइब्रेटर का यूज जरूर करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाइब्रेटर होगा एवरी 30 सेंटीमीटर या 40 तक, मैक्सिमम 40-50 तक कर सकते हो, एक बार वाइब्रेटर का यूज जरूर करें। इससे क्या रहता है, कंक्रीट और आपके जो भी कंक्रीट रहती है उन सबको अच्छे से मिक्सअप कर देता है, जो भी एयर होती है उसको खत्म कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको इस तरीके से हमने पूरा कास्टिंग करके कंप्लीट कर दिया, ठीक है दोस्तों। और कभी भी आपका जैसे आपको क्या है, शेप आपका अच्छे से होना चाहिए। तो जब भी आप कास्टिंग करो, सपोज मेरी कास्टिंग कंप्लीट हो गई, तो आपको शटरिंग जो यूज करनी है, इस टाइप की यूज करनी है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या अच्छा शेप आता है, बढ़िया फिनिशिंग आती है, एकदम क्लियरिटी सारी चीज़ें रहती है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, अब यहाँ पे देख पा शटरिंग का यूज इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ से स्लोप में जाती है, पूरा स्लोप, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका स्लोप में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए ये आपका स्लोप में है, इस तरीके से पूरा ये स्लोप रहता है उसका, ठीक है। कभी स्कॉल में हुक इस तरह के हुक जरूर करें, जिससे कि आपको निकालने में दिक्कत ना, ठीक है दोस्तों। और कभी भी जो स्कॉल यूज करोगे वो आपका कभी भी आपका इस तरीके से होना चाहिए, उसमें नेट बोल्ट हो, जिससे कि आप अंदर जाके आराम से उसमें घुस के आराम से खोल सको, ठीक है दोस्तों। ये तो आपका स्कॉल कास्टिंग है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप कभी भी पोर्टल का फाउंडेशन कर सकते हो। अब बात आती है सिंगल साइड, ये तो आपका सिंगल साइड का बात था। अब डबल साइड, दोनों साइड पोर्टल करना है, ठीक है। अभी आपका ये मान लो एक साथ तो आपने कास्टिंग कर दिया, अब दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी। अब दूसरी साइड करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, बहुत सारी बात है। सिंगल का तो चलो इजी है, आपने कर लोगे। सेकंड, जब ध्यान मेन जो ध्यान देना है ना, दूसरा वाला कास्टिंग करते ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। क्यों देना होता है, क्योंकि आपको इसके हिसाब से, जैसे ये वाला पोर्टल है और इस दोनों सेंटर, दोनों का सेंटर टू सेंटर मैच करना चाहिए। जब भी बाई सेक्शन का, जब भी आप एक से एक साइड कर दिया, मान लो यहाँ कर दिया आपने, ये वाला फाउंडेशन करने जा रहे हो, तो इन दोनों का बाई सेक्शन बोले तो दोनों का स्कॉल, मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर, दोनों का स्कॉल का सेंटर आपका बराबर आना चाहिए, एक सीध में आना चाहिए। थोड़ा भी तिरछा कर दिया तो ये जो बूम बैठा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो बूम बैठा हुआ है ये नहीं बैठेगा, तिरछा कर दिया तो क्योंकि तिरछा हो जाएगा, बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए कभी भी जब भी, जैसे यहाँ पे जो इसका जो सेंटर है, वो दोनों का सेंटर बराबर होना चाहिए। आईएम भी कम ज़्यादा हो चलेगा, पर लेकिन इनका जो चैनेज है, चैनेज मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। बाई सेक्शन एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। बाई सेक्शन कैसे करें, यहाँ पे आपका धागा रख लें, एक यहाँ पर धागा रख लें, और आपके एक दूसरे को एकदम सीधे में ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप बाई सेक्शन इजी तरीके से धागे के तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दोनों फेस टू फेस खड़े को देख लें, कहीं आपका तिरछा तो नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखें जब भी दूसरा पोर्टल का फाउंडेशन करने जाओ, सबसे मेन बात तो यही है। और बाद बाकी जैसे आपने ये सेंटर देख लिया, उसके बाद सारा फॉर्मूला सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, सारा सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप फाउंडेशन दूसरा वाला करो, तो दोस्तों आपको पूरा सारा कुछ देखना है। जब भी आप दूसरा फाउंडेशन करोगे, सबसे पहली बात आती है बूम कम्बिनेशन। जब भी करोगे तो बूम कम्बिनेशन मैच करना बहुत जरूरी है। कभी भी क्या रहता है, यार्ड में या ड्राइंग में गलत रहता है, हमने फाउंडेशन गलत कर दिया, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो आप इस जब भी ध्यान दें, ठीक है, जब भी कास्टिंग करने जाओ तो बूम के बारे में ये सारी चीज़ें आपको बूम कम्बिनेशन देखना पड़ेगा। अब बूम कम्बिनेशन देखने के लिए हमने इससे पहले प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया है कि बूम असेंबली कैसे करें, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर उस वीडियो मिल जाएगी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, फर्स्ट नंबर पे ही रहेगा। तो वहाँ पे आप उस वीडियो को पूरा जरूर देख लें, जिससे कि बूम कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो आपने फाउंडेशन कास्टिंग कर दिया, बूम कम्बिनेशन नहीं देखा, तो ये आपका जो बूम है, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये बूम है। अब ये बूम नहीं बैठा तो आपका फाउंडेशन करने से कोई मतलब नहीं रहा। तो कभी भी जब भी फाउंडेशन, दोनों फाउंडेशन फिक्स करोगे, तो ये वाले पीस कौन कौन से आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे, आपको फाउंडेशन के टाइम ही डिसाइड कर लेना है। बात के लिए कभी भी ना करें, और कभी भी क्लियर स्पेन अपना मेजरमेंट अपने पास पेन डायरीज लेके लिखे रखें। जिससे क्या रहता है, कभी भी ड्राइंग में कभी कभी गलतियां होती हैं, तो हम साइड पर वैसा कर देते हो, काफ़ी मिस्टेक्स आती हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप दोनों फाउंडेशन, एक फाउंडेशन करने के बाद दूसरा भी करने जाओ, तो बूम कम्बिनेशन देख लें, उसके के बाद ही कास्टिंग करें। और जो आपका स्कॉल जो रहता है, वो आपका जो भी स्कॉल रहता है, वो भी अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन, अकॉर्डिंग टू आपका पोर्टल ही डालें। आपके कौन से टाइप का पोर्टल है, यदि आपका एन टाइप का है तो आप
55x55 या 60x60 यूज कर सकते हो। वो टाइप आपका है तो 70x70, और आपका आर्ट टाइप का पोर्टल है तो 75x75 का स्कॉल यूज कर सकते हो। ध्यान रखें कभी भी कास्टिंग करने जाए ऐसा नहीं किया तो आपका कभी भी फाउंडेशन रिजेक्ट हो सकता है, पोर्टल काटने की नौबत भी आ सकती है, तो ऐसा ना करें। ध्यान रखें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका हो गया। कभी भी दोनों साइड का कास्टिंग करने जाओ तो बूम कॉम्बिनेशन ध्यान में रखें, बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि आपका कि पोर्टल फाउंडेशन के बारे में और भी जानकारी, ABH क्या रहता है, कैसे रहता है। ठीक है, अभी तो हमने जाना था। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका टोटल कैसे, अब हमने क्वेश्चन अभी तो जानी थी। अब देखिए ये आपका बी, देखिए बी वैल्यू आपके 3.60, ये आपकी जो भी चौड़ाई रहती है वो आपकी बी है। ठीक है, ये वाली चौड़ाई क्या रहती है, ये वाली जो चौड़ाई है इसका आप देख रहे हो स्लोप में जाके ऊपर जाके 1 मीटर हो जा रही है। ठीक है, इस टाइप का पोर्टल फाउंडेशन होता है। उससे क्या रहता है, ऐसा क्यों करते हैं, स्लो में करने से क्या नीचे काफ़ी वेट हो जाता है, काफ़ी कंक्रीट हैवी हो जाती है, और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा स्ट्रेंथ हो जाती है आपका, और कभी भी पोर्टल के लिए थोड़ा उसका वॉल्यूम सेव हो जाता है और आपकी अच्छी स्ट्रेंथ भी आ जाती है। इसीलिए इसी शेप में आपको ये आपका करना पड़ता है। तो नीचे आपका 3.60 मीटर है, ऊपर आके उसकी वॉल्यूम 1 मीटर हो गया है। ठीक है, सी आपका, ठीक है ध्यान रखें इसको सी बोला जाता है ना। आपकी हाइट आपकी 1.70 मीटर। तो ये P12 का पूरा डायमेंशन है पोर्टल फाउंडेशन का। इस टाइप में और भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड टाइप में आपका मोस्टली P10 यूज करते हैं, और भी अकॉर्डिंग टू विंड प्रेशर वो चेंज करते रहते हैं। वो डिपेंड करता है डिजाइन पर, अकॉर्डिंग टू विंड प्रेशर क्या रिक्वायरमेंट है उधर की। ठीक है दोस्तों, तो ये तरह आपका। ठीक है, आगे और जानते हैं। देखिए आपका स्कॉल का, ये आपका स्कॉल करा 70x70 आपको वो टाइप के लिए यूज किया है। ठीक है, ठीक है, स्कॉल की जो लेंथ रखे हैं दोस्तों, जो स्कॉल की लेंथ रखे हैं वो हो आपके मिनिमम से मिनिमम आपके 1.55 मीटर, और ज़्यादा ही रखें 1.6 मीटर रखें, 1.60 मीटर इतनी होनी चाहिए, क्योंकि कास्टिंग होने के बाद 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें ये सारी बातें। ठीक है, ये तो रहा आपका पोर्टल के बारे में। अब जानेंगे पोर्टल फाउंडेशन, पूरी आपका वॉल्यूम चार्ट का एक पोर्सन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो P12 फाउंडेशन। ठीक है, इसकी 2 मीटर, उसकी ए मतलब होता है एक्रॉस वैल्यू। ठीक है, समझाएंगे आपको क्या रहता है एक्रॉस। ठीक है, ये आपका एक्रॉस वॉल्यूम। बी आपका 3.60, ये आपकी नीचे की चौड़ाई रहती है। ठीक है, ए मीटर जो 360 जो होता है ऊपर आके 1 मीटर हो जाता है। ठीक है, हाइट उसकी 360। टोटल आपका जो वॉल्यूम है 7.90 ग्रॉस वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू विंड प्रेशर आपका 11,000 kg है। ठीक है, अब जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका रहा पोर्टल के बारे में। ठीक है, ये आपका पोर्टल कास्टिंग होने के बाद है सर। ठीक है, अब जानेंगे ABH क्या होता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ABH आप कंफ्यूज रहते हैं बहुत से लोग कि ABH ही नहीं समझ पाते ABH होता क्या है। ठीक है, पोर्टल में तो पोर्टल में सबसे पहली बात तो ये आती है, ये की यहाँ पर ए वैल्यू क्या है। देखो यहाँ मतलब हम इसके बारे में जाना पोर्टल, ये देखो P12 इसके बारे में जाना है। ठीक है, पहली बात 2 मीटर, 2 मीटर क्या है। तो दोस्तों कभी भी क्या है पोर्टल में, जैसे इधर की साइड ट्रैक है, ध्यान रखें ये ट्रैक है, इधर से इसकी कास्टिंग की गई है, तो इसका जो सबसे पहली बात आती है ये वाला वैल्यू जो है, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये आपका ये जो वैल्यू रहता है चौड़ाई जो बोला जाता है, यह आपकी रहती है 360। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे, मैं मार्क करता हूँ 360 करेक्ट। उसके बाद ये वाली वैल्यू ऊपर नीचे से स्लोप होते होती यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1 मीटर, 1 मीटर हो जाती है। इसको सी के नाम से जाना जाता है, ये आपकी सी रही, ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अब रहा आपका ए जो रहता है दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ए जो रहता है आपका ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये आपका पूरा एक्रॉस जो रहती है वो आपकी 2 मीटर रहती है। ये पूरी कास्टिंग सेम ही रहती है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ध्यान रखें ये आपका, और इसकी पूरी हाइट, पूरी कास्टिंग कितनी है पूरी, तो पूरी ग्राउंड से ऊपर तक कितनी की है, तो वो आपकी एच है। टोटल ग्रॉस वॉल्यूम सारा मफा मिला के 7.90, ये होता है आपका ABS। अब हम जानेंगे पोर्टल फाउंडेशन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे आपका देखिए फॉर्मूला आपका ABH का फॉर्मूला रहता है जब भी वॉल्यूम निकालता है ABH। ठीक है दोस्तों, ए आपका 2 मीटर है, यहाँ पर देखिए आपका ए आपका 2 मीटर है करेक्ट। अब 2 मीटर है आपका बी आपका निकालने का थोड़ा कैलकुलेशन है, ये थोड़ा फिक्स ही रहता है। बी आपका रहता है, तो बी निकालने के लिए क्या करना था, जैसे आपका यहाँ पे आपका 3.60 है, देखिए यहाँ पर 3.60 ऊपर आके 1 मीटर हो गया, तो क्या करेंगे इसका बी को फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला आपका 3.60 प्लस 1 मीटर दोनों को ऐड करेंगे, उसको डिवाइडेड बाई 2.30 इसका सेंटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब जब आपका सेंटर आ गया, एच इसकी हाइट 170 है, ये हाइट है इसका, एच मतलब हाइट। अब फॉर्मूला आपका ABH था। अब कैसे आपका देखिए वॉल्यूम आपका ए आपका 2 मीटर था, बी यहाँ देखिए बी 2.30 बी हमने यहाँ पर निकाला था
3.60 और एक दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2, आपका 3.2 है, बी आपका 2.30 गया, इंटू मल्टीप्लाई बाई 1.7, ABH आपका यहाँ पर फॉर्मूला पूरा लागू हो गया। ठीक है, ABH आ गया, सारा कास्टिंग आपका मल्टीप्लाई करोगे 7.82 आएगा विदाउट मूव के, ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब स्क्रॉल का साइज, स्क्रॉल का आपका जैसे मान लो 70/72 यूज़ किया था वो टाइप में हमने, तो 0.70, इसका भी सेम ABH, इसकी जो आपकी रहती है दोनों, इसकी लंबाई चौड़ाई सेम रहती है, 70/70, ये आपका 1.45 मीटर, टोटल इसका वॉल्यूम निकलेगा आपका 0.710 क्यूबिक मीटर। ठीक है, नेट वॉल्यूम निकालने के लिए आपका जो भी आपका वॉल्यूम आया है उसमें से आपका स्क्रॉल लगाया था उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 7.11 आपका नेट वॉल्यूम आ गया जो आपने कास्टिंग की, क्योंकि कास्टिंग स्क्रॉल आपने छोड़ा था उसकी तो कास्टिंग की नहीं, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा आपको कास्टिंग। तो टोटल कास्टिंग आपकी निकली थी 7 यहाँ पर निकली थी आपको देखिए 7.82, उसमें से आपने स्क्रॉल का जो वॉल्यूम निकला था वो इतना माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आपका 7.11 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये नेट वॉल्यूम आ गया। अब सीमेंट बैग कैसे निकालें? अब सीमेंट बैग के लिए आपको जो भी नेट वॉल्यूम आया उसमें 4.48 का मल्टीप्लाई करना, सीमेंट का जो रेशियो आता है 31.85 बैग आ गया सीमेंट, ऐसे सीमेंट निकाल सकते हैं। अब हमें ग्रॉस वॉल्यूम निकालना है, तो ग्रॉस वॉल्यूम जो भी ये वैल्यू थी इसमें 0.08 हम आपका ऐड कर देंगे, तो आपका रहता है 7.90 आ जाता है ग्रॉस वॉल्यूम। ठीक है, 7.90 इसकी ग्रॉस वॉल्यूम, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता रहता है वैसा भी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बस ये थी आज की जानकारी कंप्लीट जो कि हो गई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। आगे आने वाली जो वीडियो है वो है हमारी प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म पे आपका वाटर लेवल कैसे लेते हैं, पोर्टल कितना कटिंग करना पड़ता है, वो सारी जानकारी अगली वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।